नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं और कहानी का नाम है पूर्व संस्कार। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। सज्जन के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूलकर ही आती थी। राम टहल विलासी दुर्व्यसनी चरित्रहीन व्यक्ति थे, लेकिन सांसारिक व्यवहार में चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे। सभी उनके आसामी थे। उधर उन्हीं के छोटे भाई शिव टहल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका धन दिन के दिन कम होता जा रहा था। उनके द्वार पर आए दिन 2-4 अतिथि आते ही रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था। जितने नीच श्रेणी के व्यक्ति थे उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते। उनके घर की मरम्मत मुफ्त में हो जाती थी। ऋणी कुंजड़े साग भाजी भेंट दे जाते। ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार से डेवड़ी दूध दे देता। छोटे भाई का किसी पर रोब ना था। 2-4 आदमियों को रुपए उधार दिए थे तो सूद के लालच में नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। उन्होंने कभी भी तगादा नहीं किया कि कहीं जिनको पैसे दे रखे हैं उनको दुख ना हो। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई। रुपए भी डूब गए। अब शिव टहल को चिंता हुई कि निर्वाह कैसे होगा। धन तो पास में था नहीं तो रोजगार कहाँ से करते। वह व्यवहारिक बुद्धि भी नहीं थी जो कि बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है। किसी से ऋण लेने की उनमें हिम्मत न पड़ती। रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहाँ से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी नहीं कर सकते थे। कुल मर्यादा भंग होती थी। 2-4 महीने तो ज्यों त्यों करके काटे। अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और बोले, भैया, अब मेरा और मेरे परिवार का पालन का भार आपके ऊपर है। आपके सिवा अब मैं किसकी शरण में जाऊं? यह सुनकर राम टहल बोला, इसकी कोई चिंता नहीं। तुमने बुरे कामों में तो धन उड़ाया नहीं। जो कुछ किया उससे कुल की कीर्ति ही फैली है। मैं धूर्त हूँ, संसार को ठगता हूँ। तुम सीधे साधे आदमी हो। दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। ये तुम्हारा ही घर है। मैंने जो ज़मीन ली है उसकी तहसीस वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हें जो भी खर्चा पड़े मुझसे ले लेना। लेकिन हाँ, एक बात मुझसे नहीं होगी। मैं साधु संतों का सत्कार करने को 1 पैसा भी नहीं दूंगा और ना तुम्हारे मुँह से अपनी निंदा सुनूंगा। बड़े भैया की बात सुनकर शिव टहल बड़ा प्रसन्न हुआ। वह बड़े मधुर स्वर में बोला, भैया, मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई है कि मैं सबसे आपकी निंदा करता था। मुझे माफ़ कर दो। अगर आज के बाद मुझे अपनी निंदा करते सुना तो जो चाहे दंड देना। लेकिन आपसे भी मेरी एक प्रार्थना है। मैंने अब तक अच्छा किया था या बुरा, लेकिन भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा तिरस्कार ना करें। राम टहल ने कहा, अगर वे तुम्हें ताना देंगी तो मैं उसकी जीभ नहीं खींच लूँगा। राम टहल की ज़मीन शहर से 10-12 कोस दूरी पर थी। वहाँ एक कच्चा मकान भी था। बैलगाड़ी, खेती की अन्य सामग्रियाँ वहाँ रहती थी। शिव टहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव में चले गए। वे वहाँ उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम में चौकसी की। परिश्रम का फल मिला। उन्हें पहले ही साल उपज डेढ़ी हो गई और खेती का खर्च भी आधा रह गया। लेकिन स्वभाव कैसे बदलते। पहले की तरह तो थे नहीं, पर अब भी कभी कभार 2-4 मूर्तियाँ शिव टहल की कीर्ति सुनकर आ ही जाती थी और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ, अपने भाई से यह काम छिप कर करते थे कि कहीं वे अप्रसन्न न हो जाएं। नतीजा ये होता कि उन्हें भाई से छिपाकर नाज, भूसा, खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरा करने के लिए मजदूरों से और कड़ी मेहनत लेते थे और खुद भी कड़ी मेहनत करते। गर्मी सर्दी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। लेकिन उन्होंने इतना परिश्रम तो कभी किया ही नहीं था। शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। भोजन भी समय पर नहीं कर पाते थे। कभी दोपहर को खाया तो कभी तीसरे पहर। कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है। बीमार पड़ गए। देहात में दवा दारू की सुविधा न थी। भोजन भी कुपथ्य करना पड़ा था। रोग ने जड़ पकड़ ली। बुखार ने प्लीहा का रूप धारण कर लिया
और प्लीहा ने 6 महीने में काम तमाम कर दिया। राम टहल ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें 3 वर्षों में 1 पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा था। शक्कर, गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से चला आता था। बहुत रोए, पछतावा हुआ कि मैंने भाई के दवा दारू की कोई फिक्र नहीं की। अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मलेरिया का जहर इतना प्राण घातक होगा। नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज कराता। भगवान की यही इच्छा थी, फिर इसमें मेरा क्या वश। भाई की मृत्यु के बाद राम टहल ने अपने गांव की स्वच्छ जलवायु में रहने का निश्चय किया कि खुद ही गांव में खेती बाड़ी करूं। लड़का जवान हो गया था। शहर का लेन देन उसे सौंपा और गांव चले आए। गांव में उनका समय और चित्त विशेषकर गांव की देखभाल में लगता था। उनके पास एक जमुना पारी बड़ी रास की गाय थी। उसे कई साल पहले उन्होंने बड़े शौक से खरीदा था। दूध खूब देती थी और सीधी इतनी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले। वे इन दिनों गाभिन थी। वे उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते और अपने हाथों से नाच खिलाते। कुछ दिन बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसके जन्मोत्सव मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। उन्होंने उस बछड़े का नाम जवाहर रखा। एक ज्योतिषी से उसका जन्म पत्र बनवाया गया। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार, बड़ा भाग्यशाली, स्वामी भक्त निकला। केवल 6ठे वर्ष उस पर एक संकट की शंका थी। उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुखी रहेगा। बछड़ा बड़ा सुंदर और श्वेत वर्ण का था। उसके माथे पर एक लाल तिलक था। वह खूब तंदुरुस्त था। दिन भर किलोले किया करता। राम टहल का चित्त उसे छलांगे मारते देखकर प्रफुल्लित हो जाता था। वह उनसे इतना हिल मिल गया था कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता। राम टहल को भी उससे काफ़ी स्नेह था कि जब तक वे उसके सामने चौके पर न बैठा हो भोजन में स्वाद न मिलता। उन्होंने उसके लिए चांदी का हार, रेशमी झूल, चांदी के झांझे बनवाई। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोछता रहता था। जब कभी वे किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहिर कुलेले मारता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य के में पिता पुत्र का सा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते थे। समय गुजरता गया। जवाहिर की अवस्था अब 2.5 वर्ष की हो गई थी। राम टहल ने उसे अपनी सवारी की बहली के लिए निकालने का निश्चय किया। वह अब बछड़े से बैल हो गया था। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में न था। बड़ी मुश्किल से उसका बायां सिला पर देखने वाले साहब कहते कि जोड़ नहीं मिला। रुपए आपने बहुत खर्च किए हैं, पर कहाँ जवाहिर और कहाँ ये, कहाँ लैंप और कहाँ दीपक। लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि जवाहिर को कोई गाड़ी वाहन हाँकता तो वह आगे पैर न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। लेकिन जब राम टहल गाड़ी हाँकती और कहते चलो बेटा, तो जवाहिर उन्मत्त होकर गाड़ी ले उड़ता। 2-3 कोस तो बिना रुके ही भागे जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक दिन की बात है। शाम के समय जवाहिर नान में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े होकर उसकी मक्खियाँ उड़ा रहे थे। तभी उसी समय एक महात्मा आकर उनके द्वार पर खड़े हो गए। उन्हें देख राम टहल ने अविनय पूर्ण भाव से कहा, यहाँ क्यों खड़े हो महाराज, आगे जाओ। महात्मा बोले, क्यों नाराज होते हो बच्चा, मैं तो इस बैल को देख रहा हूँ। मैंने इतना सुंदर बैल कहीं नहीं देखा, साक्षात देव रूप लगता है। ये कहकर महात्मा जवाहिर के पास आए और उसके खुर चूमने लगे। ये देखकर राम टहल को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, महाराज आप थके होंगे, आप यहीं विश्राम कीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी बोले, नहीं वत्स, मुझे माफ़ करना, मुझे आवश्यक कार्य से कहीं और जाना है, यहाँ ठहरने में मुझे देर हो जाएगी। राम टहल ने कहा, तो महाराज फिर कभी दर्शन दीजिएगा। महात्मा बोले, ठीक है, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर आना हुआ तो जरूर आऊँगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे देव रूप नंदी की सेवा का अवसर मिला है। यह कहकर महात्मा ने जवाहिर के चरणों पर शीश नवाया और वहाँ से चले गए। इस दिन से जवाहिर की और भी खातिर होने लगी। वह पशु से देवता हो गया था। राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब अपना भोजन करते। प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करते।
यहाँ तक कि वे उसे अपनी पहेली में भी न जोतना चाहते थे। लेकिन जब उनको कहीं जाना होता और पहेली बाहर निकाली जाती तो जवाहिर उसमें जुटने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता, सिर हिला हिला कर इस तरह उत्सुकता प्रकट करता कि राम टहल को विवश होकर उसे जोतना ही पड़ता। एक दो बार दूसरी जोड़ी को जोत कर ले गए तो जवाहिर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नान में मुंह भी नहीं डाला। इसलिए वह अब बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते ही ना थे। इस प्रकार 3 साल और बीत गए। जवाहिर को 6ठा वर्ष लगा। राम टहल को ज्योतिषी की बात याद आ गई। उसे डर लगा कि कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य ना हो जाए। राम टहल ने पशु चिकित्सक की सारी पुस्तकें मंगवा कर पढ़ी, पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियाँ लाकर घर में रख ली। जवाहिर को टीका लगवा लिया, कहीं नौकर उसे खराब चारा ना दे या गंदा पानी ना पिला दे। इस आशंका से वह अपने हाथों से उसे खाने पिलाने लगे। एक दिन संध्या समय राम टहल नांद के पास खड़े जवाहिर को खिला रहे थे कि तभी वही महात्मा वापस पहुँचे जिन्होंने आज से 3 साल पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गए। जाकर दंडवत प्रणाम किया, कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अकस्मात जवाहिर ने एक बार जोर से डकार ली और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। राम टहल दौड़े हुए उसके पास आए। उसकी आंखें पथरा रही थी और उन्होंने एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जवाहिर की मौत से राम टहल को बहुत दुख हुआ। शायद इतना दुख तो उन्हें अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी नहीं हुआ था। वह बार बार लोगों को रोकने पर भी दौड़ दौड़कर जवाहिर के शव के पास जाते और उससे लिपट कर रोने लग जाते। सारी रात उन्होंने रोते हुए काटी। प्रातःकाल लाश उठाई गई, लेकिन राम टहल ने गांव की प्रथा के अनुसार यथाविधि उसकी दाह क्रिया की और स्वयं आग दी। शास्त्र अनुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन कई गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उक्त महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी संतावना मिलती थी। एक दिन राम टहल ने महात्मा से पूछा, महाराज, कुछ समझ में नहीं आता है कि जवाहिर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी जी ने उसके जन्म पत्र में लिखा था कि इसका 6ठा साल अच्छा नहीं होगा, मगर मैंने इस तरह किसी जानवर को ऐसे मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, ये रहस्य कुछ आपको ही समझ में आता हो तो बता दीजिए। महात्मा बोले, हाँ, कुछ कुछ तो मेरी समझ में आ रहा है। जवाहिर उस जन्म का कोई सचरित साधु भक्त परोपकारी जीव था। उसने अपनी संपत्ति धर्म कार्य में उड़ा दी थी। आपके संबंधियों में कोई ऐसा सज्जन था? राम टहल ने कहा, जी महाराज, था तो सही। महात्मा बोले, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे विश्वासघात किया। तुमने उसे काम सौंपा था, वह तुम्हारी आंखें बचाकर तुम्हारे धन से साधु संतों की सेवा सत्कार किया करता था। राम टहल ने कहा, मुझे तो उस पर संदेह ही नहीं होता। वह इतना सरल प्रकृति, इतना सच्चरित व्यक्ति था कि कोई बेईमान करने का उसे कभी ध्यान ही नहीं होता था। महात्मा बोले, लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए सही, लेकिन था वह विश्वासघाती। राम टहल ने कहा, संभव है दुख अवस्था ने उसे अपने धर्म पद से विचलित कर दिया हो। महात्मा बोले, हाँ, यही बात है। उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने के लिए निश्चय किया गया, लेकिन उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। इसलिए बेईमानी से तुम्हारा कितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पशु जन्म दिया गया। यह निश्चय कर लिया गया कि 6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इतनी अवधि तक वह तुम्हारे यहाँ रहा। जैसे ही वह अवधि पूरी हो गई, वैसे ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा से सारी बातें जानकर उस दिन से राम टहल के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उसकी चित्तवृत्ति बदल गई। दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया। वह मन ही मन सोचते, जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला, तो मुझे जैसी कुकर्मी को क्या दुर्गति होगी। ये बात उनके ध्यान में से कभी न उतरती थी। दोस्तों, इसी के साथ मेरी आज की कहानी ख़त्म होती है। और कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को
लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।